and welcome back. In this video I'll be explaining you the fourth chapter, that is human development. So the entire chapter will be explained here, so stay tuned. Also notes and important questions are already uploaded, so do check them out. The link for them will be in my description box. ओके सो स्टार्टिंग विद ह्यूमन डेवलपमेंट में दो बहुत इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों के बहुत अलग अलग मीनिंग है। लगता है कि सेम है, कि एक ही मीनिंग होता है, लेकिन बहुत अलग मीनिंग है। पहले तो ग्रोथ कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, और डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री का बर्थ रेट भी हाई है एंड डेथ रेट भी हाई है, तो वो वहाँ पे अगर डेथ रेट हाई है तो वहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वहाँ डेथ रेट भी हाई है। तो ये हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। और एक कंट्री अगर मान लो कि वो डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी वाइज, और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सब वहाँ लग रही हैं, तो वहाँ क्वालिटी आ रही है उस जगह, तो वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीज़ डेवलप हो रही है। और ग्रोथ का मतलब ये हुआ। देन ह्यूमन डेवलपमेंट एक जो ये वर्ड है, दिस वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक। ये थे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखनी है। एंड देन अमर्त्य सेन, इंडियन इकोनॉमिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट में। अब अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक ने कुछ की एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट बताए, ह्यूमन डेवलपमेंट की कैसा होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होनी चाहिए। जो लाइफ है हमारे पास उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होनी चाहिए। एंड फ्रीडम टू एन्जॉय, आज़ादी होनी चाहिए एन्जॉय करने की वो लाइफ। ऐसे नहीं कि सिर्फ लाइफ चल रही है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम और क्वालिटी होनी चाहिए उस लाइफ में, ऐसे ही नहीं होना चाहिए। तो ये 3 की एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है जो अमर्त्य सेन और हक ने, डॉक्टर महबूबुल हक ने, दोनों ने मिलके ये डिज़ाइन करे थे, कॉइन करे थे। एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू महबूबुल हक क्या है, अब हम देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस। ये बिल्कुल ये लाइन दी है कि जो पीपल की चॉइसेस को बढ़ाए, दैट इनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ। जो भी है उनकी लाइफ तो इम्प्रूव करे, और एक मीनिंगफुल लाइफ हो उनकी, तो इसको वो ह्यूमन डेवलपमेंट बोला है। लाइफ हो लेकिन उसमें कुछ मीनिंग हो, कुछ पर्पस हो, तो कुछ ऑब्जेक्टिव हो उसका, तो वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू महबूबुल। ओके सो अब हम देखते हैं द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट 4 पिलर्स में खड़ा है। अब वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इक्विटी सबसे पहले की, जैसे कि नेम में ही, इक्वल एक्सेस, सबको इक्वल एक्सेस होनी चाहिए हर चीज़ की, अपॉर्चुनिटीज़ की और चाहे फैसिलिटीज़, सबको इक्वली मिलना चाहिए। एवरीबडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, एनीथिंग, तो उसके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए हर चीज़ का। हालांकि होता नहीं है, लेकिन होना चाहिए हर जगह। सस्टेनेबिलिटी, कि अगर अभी हमें कुछ मिल रहा है इस जनरेशन को, तो आगे आने वाले जनरेशन को भी मिले, सस्टेन रहे, सस्टेनेबिलिटी रहे। ये नहीं कि वहाँ कट हो जाए वो चीज़, वो फैसिलिटी कट हो जाए, अभी जो मिल रही है, अभी जो हम कर रहे हैं, तो आगे तक वो चलना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी की, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिव होना चाहिए बहुत, और वो करने के लिए उनको कुछ कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर वर्क करना चाहिए। लाइक कुछ भी उनकी अच्छी खास बात है तो उनको नॉलेज दो, कुछ अवेयरनेस एंड ऑल, तो ऐसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ज़्यादा। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब होता है कि एक ऐसा पावर कि तुम खुद से अपनी चॉइसेस बना सकते हो, खुद डिसीजंस ले सकते हो। एम्पावरमेंट कहते हैं ना कि विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ विमेन के लिए नहीं, यहाँ सबके लिए है, कि आपके पास पावर होनी चाहिए अपनी खुद की डिसीजंस, चॉइसेस लेने की। तो ये थे 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ वी विल सी ऑल द अप्रोचेस दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सो देयर आर 4 अप्रोचेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट: इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड एंड कैपेबिलिटी। तो इनकम अप्रोच में ये बोला गया है कि जो भी आपकी इनकम होगी वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी ह्यूमन डेवलपमेंट से। एज इन, जैसे मान लो कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, आपकी इनकम हाई है, दैट मीन्स आपको फ्रीडम भी उतना ही मिलेगा, आप इंडिपेंडेंट उतने ही होंगे।
तो जितनी आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से आपका फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये इनकम सीधे ह्यूमन डेवलपमेंट में ये रिफ्लेक्ट करेगी। जितनी इनकम होगी उतनी वहाँ जाके रिफ्लेक्ट करेगी। कम होगी तो कम आपको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस होगा, एंड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा। नाउ द सेकंड वन इज वेलफेयर अप्रोच। एज द नेम सजेस्ट कि ये जो अप्रोच है ये आर्ग्यू करती है कि जो गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा खर्चा, हाई एक्सपेंडिचर हमेशा ह्यूमन के वेलफेयर में होना चाहिए। ऐसा ये अप्रोच कहती है कि जो गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होना चाहिए वो एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज़, जितनी और एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ हैं उसमें होना चाहिए। तो जो वेलफेयर अप्रोच है वो ये कहती है। एंड देन कम टू बेसिक नीड्स अप्रोच। फिर से जैसा कि नेम है बेसिक नीड, तो पहली चीज़ तो हम इसमें सबसे पहले ILO की बात करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है और उसने 6 बेसिक नीड्स बोली हैं, फूड, वाटर, सैनिटेशन, शेल्टर एक्सेट्रा। तो ये सब बेसिक नीड्स में आएगा। और फिर से बोला गया है कि ये मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है और ये अप्रोच ये बोलता है कि ज़्यादा फोकस ह्यूमन का ये 6 बेसिक नेसेसिटीज़ में होना चाहिए। ऐसा ILO ने बोला है, ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि ह्यूमन को ये 6 बेसिक चीज़ें तो मिलनी ही चाहिए, चाहे कुछ और मिले ना मिले, लग्जरी मिले ना मिले, कुछ भी मिले, ये बेसिक 6 चीज़ें तो होनी चाहिए। कपड़ा, मकान, पानी और छत होना चाहिए हमारे ऊपर, शेल्टर होनी चाहिए, तो ये सब होना चाहिए। जो हमारी लास्ट अप्रोच है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से रिलेटेड है। उनकी जो आइडियोलॉजी है उनसे रिलेटेड है, उनकी जो सेइंग है उससे रिलेटेड है। वो कैपेबिलिटी अप्रोच दिया उन्होंने। सम सिंपल अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेबिलिटी अप्रोच, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का इसमें नेम ज़रूर आएगा क्योंकि उन्हीं की है ये सेइंग। तो वो ये बोलते हैं कि जो हमारी 3 चीज़ें हैं, एक्सेस टू हेल्थ, रिसोर्सेज एंड एजुकेशन, इन सब में कैपेबिलिटी होनी चाहिए ह्यूमन कैपेबिलिटी की। ह्यूमन के पास कितनी कैपेबिलिटी है ये करने के लिए, तो ह्यूमन का वो चीज़ देखना चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच में ये बोला गया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो रैंक करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन 3 चीज़ों में, इन 3 फील्ड्स में, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्स। तो जो उसका क्राइटेरिया होता है और जिस बेसिस पे वो रैंक करता है वो होता है 0 to 1। तो फ्रॉम 0 to 1 वो रैंक करता है हर एक कंट्री को। किसी को पूरा 1 दे देगा, दैट मीन्स इट इज फुली डेवलप्ड, और 0 लीस्ट डेवलप्ड। तो इस हिसाब से हम वो अंदाज़ा लगाते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट जब नाम में ही है। ओके, सो द इंडिकेटर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस हेल्थ वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ। उसको देखते हैं कि मान लो अगर एक इंसान है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज एन कि कितना वो जी सकता है, उसके अगर बहुत है जीने का कैपेसिटी, तो वो एरिया डेवलप माना जाएगा बिकॉज वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ को सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी है। जो हमारे पर डिपेंडेंट लोग हैं एज इन द एजेड पॉपुलेशन, द एजिंग पॉपुलेशन, तो हेल्थ से हम वही मानेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उस एरिया की बहुत अच्छी है, दैट मीन्स वो एरिया डेवलप्ड है। तो हेल्थ वहाँ का सही होगा और उस बेसिस पे कंट्री अगेन क्लासीफाई होगी। अगेन एजुकेशन की इनरोलमेंट रेशियो कहीं पर नॉलेज बेस्ड, तो वहाँ के अगर इनरोलमेंट रेशियो ज़्यादा हुआ, इनरोल्ड ज़्यादा हुए लोग, तो वो उस एरिया की लिटरेसी ज़्यादा मानी जाएगी, लिटरेसी रेट ज़्यादा माना जाएगा। तो एजुकेशन के बेसिस पे वो एरिया को कैरेक्टराइज कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे। एंड फिर रिसोर्स में जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स हो, जहाँ पे कम रिसोर्स हो, उस बेसिस पे कर देंगे हम क्लासीफाई 0 to 1 के बेसिस पे। ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक टर्म हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो जैसे डेवलपमेंट कहीं का कैलकुलेट होता है तो वैसे ही पॉवर्टी कहीं की कैलकुलेट होती है। जो लो एरियाज है, जो बहुत लीस्ट डेवलप्ड है, वहाँ की पॉवर्टी कैलकुलेटर होगी कि कितनी पॉवर्टी है यहाँ पे, कितना लोग ऐसा है कि जिसके पास बेसिक नीड्स नहीं है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, तो उस एरिया का ये पॉवर्टी कैलकुलेट होगा। For this video, the entire chapter is completed. For any doubts, do mention it in the comment section. Thank you.